सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर ट्रेडर। तो आज हम सीखेंगे कि मार्केट कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करती है डबल टॉप और डबल बॉटम बना के। भाई डबल बॉटम का सबसे पहले हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं। डबल बॉटम कुछ ऐसा ऐसा हमें चार्ट पे दिखता है और इसकी वो होती है कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डबल बॉटम बनाती है तो वो उसके बाद अपना ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड कर लेती है। ये चलता था भाई पहले की मार्केट में, अब ये सब नहीं चलता। पहले हम ये सोच लेते हैं कि पहले ये चलता था तो किस लॉजिक से चलता था। तो अगर हम देखें कि अगर मार्केट एक लो डाउन ट्रेंड पे है तो मार्केट का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए पुल बैक लेने के बाद एक लोअर लो लगाना। बट मार्केट लोअर लो लगाने पे फेल हो जाती थी। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं सेलर्स वीक हो रहे हैं, और अगर यहाँ से एक उतने ही लेवल का स्विंग ब्रेक होता था तो हम इसको एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह ट्रेड करते थे। ठीक है, अब वाइस वर्सा है ये डबल टॉप के उसमें केस में। अब डबल टॉप के केस में क्या है, डबल टॉप के केस में अगर हम देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड पे है और मार्केट को कायदे से अब एक नया हायर हाई बनाना था, बट मार्केट एक हायर हाई बनाने में फेल हुई। इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं, जितने भी बायर्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। और मार्केट अगर इस स्विंग को ब्रेक करती है तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले काम करता था बट आज की डेट में जो काम करता है वो होता है डबल टॉप और डबल बॉटम फेलियर। ये सब भाई देखो, मैंने ऑब्जर्वेशन करी है कम से कम 4 से 5 महीने, 4 महीने ऑब्जर्वेशन करी है ट्रेडर पैराडाइज की स्ट्रीम को। और उससे मैंने जितने अपने सेटअप्स निकाले, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मेरी ट्रेडिंग एज सेम ट्रेडर पैराडाइज वाली है। जब मैं कभी लाइव शुरू करूंगा तो आप देखना कि हम दोनों के ट्रेड के लॉजिक बिल्कुल सेम होते हैं और हम दोनों सेम जगह पे एंट्री में आते हैं। हाँ, वो मान लिया वो मेरा ही इज लाइक माई आइडल, बट हम दोनों का ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही मेंटर को फॉलो करा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसको ट्रेड करना है कैसे, डबल टॉप और डबल बॉटम को। सबसे पहले मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिखा दूंगा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप इसको 1 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। 1 मिनट। ये देखो, यहाँ किसी नूब को पता लगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है। अब यहाँ कहीं मार्केट एक अगला हायर हाई बनाने में फेल हुआ तो रिटेलर्स क्या करेंगे यहाँ पे, रिटेलर्स यहाँ कहीं सेल पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नया बंदा आ रहा है वो क्या सीखता है, अगर डबल टॉप बने तो सेल कर दो, डबल बॉटम बने तो बाय कर लो। तो अब यहाँ पे रिटेलर्स की सेल पोजीशन की एंट्री हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे एस लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल करा है। अब रिटेलर्स का एसएल खाने के लिए मार्केट ने, उनका एसएल कहीं होगा इस कैंडल के बीच में या इस कैंडल के ऊपर, मार्केट ने उनका एसएल खाया और मार्केट यहाँ से रैली कर देती है। ठीक है, यहाँ पे तो हो ही नहीं रैली क्योंकि मार्केट क्लोज होगी। बट अगर मैं आपको पहले के कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊं तो आपको वहां पे आप एग्री करोगे। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल यहीं पे है। ठीक है, ये सब काटता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंड। ठीक है, मार्केट स्विंग्स लेके जा रही है। अब मार्केट को कायदे से क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे अगला स्विंग लो बनाना चाहिए था, बट मार्केट फेल हुई लो बनाने में और मार्केट यहीं से आई, रिवर्स करी। ठीक है, अब रिटेलर्स क्या करेंगे, भाई डबल बॉटम दिख रहा है, डबल बॉटम दिख रहा है तो यहाँ कहीं बाय कर लेंगे। यहाँ कहीं उनकी बाय की पोजीशन बनी इधर, यहाँ कहीं का टारगेट रख के इस 2 कैंडल का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, बट मार्केट ने क्या करा, उनकी बाय पोजीशन बनवाई और उनका एसएल खा के एक अच्छा डाउन मूव दे दिया। अगर हम मैं होता तो मैं ट्रेड कहाँ करता, तो हमारी ट्रेड की एंट्री बनती ये माइनर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ताकि हमें और कंफर्मेशन मिले और एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस पे हम ट्रेड करें। और उसमें हमारा एसएल देखना कितना छोटा लगेगा, 8 पॉइंट का एसएल। ठीक है, और यहाँ पे कितना लग रहा था, और इसकी विन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर हम एक स्कैल्प की तरह भी ट्रेड करते हैं इसको, ये देखो 30 पॉइंट हमें कहीं नहीं गए हमारे। ठीक है, 30 पॉइंट का हमें 40 पॉइंट का मूव मिल गया। अगर आप एटीएम मूव करते तो हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट मिल जाता ऑन पेपर। ठीक है, तो ऐसी अब मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दिखा देता हूँ। और ये देखो,
अब मार्केट ने ये क्या करा, हर किसी ने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई होगी, ये ट्रेंड बन आइडेंटिफाई किया होगा। अब मार्केट को यहाँ से बनाना चाहिए था अगला है, बट मार्केट फेल हुआ, मार्केट आया लो पे। ठीक है, अब मार्केट जब लो पे आया तो मार्केट ने यहाँ कहीं सेलिंग दिखाई, यहाँ पे फिर से रिटेलर्स की बाय पोजीशन बनी, सेल पोजीशन बनी, बट मार्केट यहाँ से अप मूव कर गया और हमारी एंट्री कहाँ होनी थी, हमारी एंट्री होनी थी ये जो माइनर ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेक पे, ताकि हमें एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का सपोर्ट भी मिले और हम और कॉन्फिडेंस है हमें। ये देखो हमारा ऐसे लगता अगर इसकी कैंडल का नीचे मतलब 60 पॉइंट, 7.5 रुपए का हमारा एसएल था और ये देखो 40 पॉइंट्स, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमें मिला। आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स दिख जाएंगे। देखो ये रहा, अगर मैं 1 मिनट में आऊँ तो शायद दिखेगा, मैंने मार्क करके रखे हैं। यहाँ कहीं मार्केट ने देखा कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। अब मार्केट में डबल टॉप देखते ही सेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर बनाएंगे अपनी सेल पोजीशन और हमने बस उनकी सेल पोजीशन की लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगा और यहाँ से अप मूव दे देगा। अगर हम यहाँ पे क्विक स्कैल्प लेते, ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती ऐसा लगता इस सपोर्ट के नीचे का लगा सकते थे हम या फिर इस कैंडल के बीच का, ठीक है, और हमें यहाँ तक का क्विक स्कैल्प मिल गया 16 पॉइंट का 1:3। ये देखो 1:3.5 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। तो ये है हाई रिस्क टू रिवॉर्ड और हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको और अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे 2-3 स्ट्रैटेजीज और है जिसपे मैं और ट्रेड करता हूँ, तो उसके लिए डू कमेंट। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा जो मोटिव है वो सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव है कि मैं अपनी लर्निंग पे ध्यान दूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको कोई चीज़ में मास्टर होना है तो आप उस चीज़ को सीखो और फिर उस चीज़ को पढ़ाओ, तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं जितने आपके डाउट्स होते हैं और आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, कोई देख रहा है रैंडम बंदा, तो लाइक कर देना। थैंक यू।